स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ऑन माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। तो स्टूडेंट्स यहाँ आज हम मिल रहे हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, नाउ अप टिल योर एग्जामिनेशन वी विल बी कमिंग विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन कमर्शियल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। तो उसी वादे को पूरा करने के लिए आज यहाँ फिर से मिल रहे हैं। एंड पिछले क्लास में अगर आपने मिस कर दिया है तो पिछले क्लास में हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे थे, और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कर रहे हैं एक पूरा का पूरा चैप्टर की स्टार्टिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है येट वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है फ्रॉम योर सब्जेक्ट कमर्शियल स्टडीज। एंड कमर्शियल स्टडीज में हम चैप्टर जो उठा रहे हैं आज वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो चैप्टर है वो काफी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चों के लिए, तो उसके सारे कंफ्यूजन्स को आज दूर कर लेते हैं। एंड इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है आपके फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में भी, क्योंकि अगर आपको ठीक से पता होगा कौन सा एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो अकॉर्डिंगली आप उसके ट्रीटमेंट अपनी बैलेंस शीट में भी दे पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का चैप्टर, और ये कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का चैप्टर बहुत छोटा सा है येट वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको सबसे पहले मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर बट एंजॉयड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले, हमने परचेज ऑफ लैंड किया, तो परचेज ऑफ लैंड का जो बेनिफिट है हमें सिर्फ आज मिलेगा ऐसा नहीं है। परचेज ऑफ लैंड का बेनिफिट हमको कमिंग ईयर्स में मिलेगा, कई सारे ईयर्स में लगातार उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। एंड ऐसे ही अगर मैं मशीनरी की बात करूं या फर्नीचर या लूज टूल्स की बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि करंट ईयर में ही उसका पीरियड जो है उसका जो बेनिफिट है वो एग्जॉस्ट हो गया। फॉर एग्जांपल वी परचेज रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का पीरियड लॉन्ग टर्म में आप रीप नहीं कर सकते, क्योंकि रॉ मटेरियल को यू विल कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड विल बी सोल्ड ऑफ एंड कैश आ जाएगा, दैट्स इट, वहीं पर वो खत्म हो गया। उसी रॉ मटेरियल का दोबारा से इस्तेमाल नहीं हो सकता है, बिकॉज नाउ इसकी फॉर्म चेंज हो गई, वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया है, इनफैक्ट वो हमारे पास है भी नहीं, वो कस्टमर के पास जा चुका है। तो अगर मैं बात करूं सारे के सारे ऐसे एक्सपेंडिचर की जिनका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलता रहेगा, उनका हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर की वो ये है कि ये नॉन रिकरिंग इन द नेचर होते हैं। नॉन रिकरिंग इन द नेचर मतलब इनको हम लोगों को बार बार नहीं करना होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल का परचेस करना, वेजेस का पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, और दूसरे तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें बार बार करना होता है। वेयर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बार आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया तो कई बार आप उसको बार बार नहीं करते रहेंगे, कई बार नहीं करेंगे, आई मीन टू से आप उसे कई समय के बाद करेंगे, कई सालों के बाद करेंगे, कई समय नहीं कई सालों के बाद फिर से करेंगे। जैसे आज प्लांट एंड मशीनरी का एक्विजिशन किया गया है, तो द सेम प्लांट ऑफ मशीनरी जब उसकी एक्सपेडिशन डेट आ जाएगी, मतलब कि जब वो प्लांट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी या वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, तब आप नया प्लांट से उसे रिप्लेस करेंगे। तो कुछ नहीं तो कम से कम 4-5 साल तो आराम से चल जाएगा, उससे ज्यादा भी चल सकता है। ऐसे ही सारे के सारे एसेट्स के साथ होता है। सो दीज आर काइंड ऑफ परमानेंट एसेट्स वी कैन से। Going back to the features of capital expenditure, going forward to the features of capital expenditure की क्या features होते हैं। अच्छा, ये जो features आप याद कर लेंगे ना, उससे आपको ये फायदा होने वाला है कि अगर 2 मार्क का क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आप वहां पर भी आप उसकी मीनिंग में इन कैपिटल एक्सपेंडिचर के फीचर्स को इंक्लूड करके आंसर लिख पाएंगे। एंड अगर 5 मार्क का कोई क्वेश्चन आ जाए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के फीचर्स एक्सप्लेन करिए, तो वहां तो आप लिख ही पाएंगे। तो दोनों जगह आपको इसका बेनिफिट जो है मिल जाएगा। चलिए देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के फीचर क्या है। इट रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट। एक होता है खर्चा किया अभी बेनिफिट मिला, एंड एग्जॉस्ट उसका आगे जाके कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। इकोनॉमिक्स में उसी को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है, और ये वाले खर्चे को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आगे चलकर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इससे हमने खर्चा किया, लेकिन खर्चा करने के बदले में आ क्या गया हमारे पास, हमने कोई परमानेंट एसेट को एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन कर लिया। Next, these assets are intended to be used in the business for earning revenue for several years. हम इन एसेट को एक्वायर इसलिए नहीं करते कि हम इसे किसी और को सेल कर देंगे। They are acquired and they are used for the several years in the business, जैसे कि plant, machinery, land, building, all these things. Capital expenditure includes expenditure on acquired to right to carry on the business. मतलब अगर हमने कोई मशीनरी परचेज करी है, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन का खर्चा है, उसके ऊपर आपने कोई
किसी तरीके का उसके साथ में, जैसे कि बहुत सारे मशीन्स के साथ बॉयलर आता है, बॉयलर फिट करना पड़ता है साथ में, या बड़ा जनरेटर लगाना पड़ता है, या फर्नेस लगानी पड़ती है, वो मशीनरी का पार्ट है, उसको हम लोग कैपिटलाइज कर लेते हैं ऐसे एक्सपेंसेस को। ये आप क्लास 11th एंड 12th में जाकर के पढ़ेंगे अकाउंट्स में, तो हमने कैपिटलाइज कर लिया होता है उन एक्सपेंसेस को भी। एंड अगर कोई ऐसे एक्सपेंसेस है कि हमने लाइसेंस वगैरह लिया, इंटेंजिबल एसेट्स भी होती है, क्योंकि हर एसेट जो है वो टेंजिबल होगी जरूरी नहीं है। आपने किसी एसेट को यूज करने के लिए लाइसेंस लिया, या आपने कोई कॉपीराइट खरीदा, या कोई पेटेंट परचेज किया, तो ये सब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होते हैं। Then expenses incurred to acquire the intangible assets such as goodwill, patent, etc. आ गया नेक्स्ट पॉइंट में। Then expenditure incurred on making an asset ready for use। कई बार ऐसा होता है कि एसेट हम परचेज करके लेके आए, लेकिन अभी वो रेडी टू यूज नहीं है। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल, में बार बार ये वाला एग्जांपल अपने बच्चों को देती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने खरीद लिया एसी, अब एसी आके रख गया, अब एसी आके रख गया है, लेकिन वो यूज नहीं करा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो तो डब्बे में पैक है, उसे इंस्टॉल कराना पड़ेगा ना, उसे इंस्टॉल कराना पड़ेगा। और स्प्लिट एसी होगा तो उसका जो कंप्रेसर है वो आउटसाइड लगेगा, ठीक है, अंदर एसी का दूसरा यूनिट लगेगा जो कूलिंग करता है। तो ये जो जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होगा वो रेडी टू यूज नहीं है। तो जो उसे रेडी टू यूज के लिए खर्चा करना है उसे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं, क्योंकि वो भी खर्चा जो है वन टाइम ही होता है। And capital expenditure include expenses incurred to acquire the right to carry on the business. Example, cost of license, legal fees and brokerage paid to carry on the to acquire the asset. ये सारे के सारे expenses को भी हम capital expenditure ही बोलते हैं. Reason is that these all are also non-recurring in the nature. Expenses incurred on issuing the shares and debentures are also considered to be capital expenditure. Expenses incurred on raising loans for the business is also considered to be capital expenditure. And expenses incurred to reduce the operating costs, for example, conversion of ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, हैंड ड्रिवन मशीनरी इनटू पावर ड्रिवन मशीनरी। अगर ऐसा कुछ हमने किया तो वो भी एक बड़ा खर्चा है, एंड उसकी वजह से एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस विल इंक्रीज, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। सो रिजल्ट ऑफ दिस इज गोइंग टू बी दैट कि आपकी जो बिजनेस है उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, एंड ये खर्चा भी नॉन रिकरिंग इन द नेचर है। तो इन सारे के सारे एक्सपेंसेस का हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं बच्चों। तो आई होप इसके साथ आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग समझ में आ गया। अब हम साथ ही साथ देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस विच इज कॉल्ड योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जस्ट ऑपोजिट टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस द एक्सपेंडिचर the benefit of which is exhausted within the current year. Such expenditure is not of a recurring nature and does not result in the acquisition of permanent asset. मतलब बार बार खर्चा करना पड़ेगा, और ये expenses की वजह से हम कोई एसेट का एक्विजिशन नहीं कर रहे होते हैं। इट डज नॉट रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ एनी परमानेंट एसेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनका पर्पस होता है डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को मीट करना, जैसे कि सैलरीज पे करना वर्कर्स को, या फिर रॉ मटेरियल को एक्वायर करना, लीगल एक्सपेंसेस पे करना, या फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड इस तरीके की चीजों का एक्विजिशन करना। देखिए व्हाट आर द रेवेन्यू एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है। सबसे पहले एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डे टू डे basis on for running the business. These expenses do not yield any benefit beyond the current year. उनका इफेक्ट जो है इसी साल में रहता है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द अपकीप ऑफ फिक्स एसेट, जैसे कि फिक्स एसेट की रिपेयर करना एंड या फिर फिक्स एसेट में ऑयलिंग करना, या उनको किसी भी तरीके के मेंटेनेंस का खर्चा करना। फॉर एग्जांपल कार एक्वायर करना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन कार को चलाने के लिए जो पेट्रोल या फ्यूल चाहिए वो क्या है? वो तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जितना देर आप फ्यूल डालेंगे उतनी देर कार चलेगी, नहीं तो कार नहीं चलेगी। तो दिस इज कॉल्ड अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर, बेनिफिट ऑफ व्हिच विल बी एग्जॉस्टेड इन द करंट ईयर ओनली। Expenses incurred on purchase of stock of material and goods of this included in the goods of purchase or resale of raw material। तो वही जो हम बात कर रहे थे कि भाई सामान खरीदोगे, उसे कन्वर्ट करोगे इन द फिनिश गुड, और इफ यू आर अ ट्रेडिंग कंसर्न आप परचेस करके लाएंगे और उसे प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल करेंगे। So these all are recurring expenses of the business. Loss from the sale of fixed asset is also considered as a revenue expenditure. Then replacement of worn out parts of the existing machine। हम मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, worn out parts, मशीन का कोई स्क्रू है,
वो खराब हो गया, मशीन का कोई छोटा सा पार्ट है वो खराब हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजों को जब हम रिप्लेस करते रहते हैं वो एक तरीके का रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है, बिकॉज यूज करते करते वियर एंड टेयर होता रहता है। जैसे कि हमें कोई भी, अगेन मैं कार का एग्जांपल देती हूँ, क्या यूजिंग अ कार, उसकी बार बार सर्विसिंग की जरूरत होगी। जब सर्विसिंग के लिए कार जाती है तो कई बार ऐसा होता है वो आपको बोलता है कि ये वाला पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसे चेंज कर देते। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर खड़ा कर दिया, कोई एसेट की उसकी वजह से ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन उसको वर्किंग कंडीशन में, ठीक वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए ये एक्सपेंस जरूरी है, तो इसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह जो हम पे करते हैं उसे भी हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हालांकि लोन लेना इटसेल्फ इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका रीपेमेंट भी करना होगा, तो रीपेमेंट ऑफ लोन इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन द नेचर, मतलब लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते रहोगे दैट इज गोइंग टू बी रिकरिंग इन द नेचर। तो आई होप स्टूडेंट आपको रिकरिंग एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आती है ये क्लियर हो गया। अब साथ ही साथ एक काम और कर लेते हैं, मैंने बोला था यही दो सिर्फ पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोगों ने, क्योंकि हमने अभी तक कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों का मतलब समझ लिया है, तो उनकी हम लोग डिस्टिंग्विश को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले, और हमेशा डिस्टिंग्विश बिटवीन आप कॉलमनार फॉर्म में लिखेंगे। पर्पस देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किए जाते हैं एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ अ फिक्स एसेट टू बी यूज्ड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, डे टू डे फंक्शनिंग के लिए ये एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, ये कोई किसी भी एसेट के एक्विजिशन के लिए नहीं किए जाते। नेक्स्ट, अर्निंग कैपेसिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, वेयरएज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी वजह से बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। अब बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगी? बाय एक्विजिशन ऑफ एसेट, कि अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी पहले, मैनुअल मशीन थी, आपने ऑटोमेटिक मशीन परचेज कर लिया, तो आपने खर्चा तो किया, लेकिन उससे क्या होगा, बिजनेस में ज्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा और अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ बेनिफिट। अगर मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो पीरियड ऑफ बेनिफिट एटलीस्ट मोर देन वन ईयर होगा और काफी सारे ईयर तक होगा। बट अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसका जो बेनिफिट है करंट फाइनेंशियल ईयर में ही एग्जॉस्ट हो जाता है। गोइंग टू द नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को और कैपिटल एक्सपेंडिचर को, उसके बारे में बात करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन द बैलेंस शीट। एसेट साइड में आपने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, आप सब फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं तो आपको पता है सारी की सारी चीजें एसेट साइड में लिखी जाती है। Whereas if I talk about the revenue expenditure, वो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी। Next is nature. Capital expenditure is of non-recurring nature, whereas revenue expenditure is of recurring nature. ये तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है जो बार बार आप पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑन द एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो एसेट को इंक्रीज कर देती है, ठीक है, बट अगर मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, इससे कोई भी एसेट का एक्विजिशन नहीं हो रहा है, तो एसेट के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है बच्चों। तो दिस वाज ऑल, हमने देख लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने देख लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड इसके साथ ही हमने ये देख लिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देकर के बोलना चाहती हूँ, बहुत स्ट्रेस एंड एम्फसाइज देकर बोलना चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह की दूसरी बुक्स को फॉलो मत करिए। आपकी जो सीबी गुप्ता सर की बुक है दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट इनफ, आप उसको बार बार रीडिंग करिए। अगर आप कोई दूसरी बुक्स फॉलो करते हैं, हो सकता है वहां पर डिफरेंट पॉइंटर्स लिखे गए हो, कट शॉर्ट करके चीजें दी गई हो, विच शुड नॉट बी फॉलोड। ओके, आपको सिर्फ वही फॉलो करना है जो आपकी सीबी गुप्ता सर की बुक में लिखा है। सीआईएससी बोर्ड के सारे ही स्कूल्स में सीबी गुप्ता सर की बुक फॉलो होती है, तो आप उसी बुक को फॉलो करिए। एंड कमर्शियल स्टडीज में जो नॉर्मल प्रॉब्लम है कि बच्चों को रिटेंशन नहीं होता, रिटेंशन ना होने का रीजन ये है कि आप टेक्स्ट को रीड नहीं करते। तो आपको टेक्स्ट को बार बार रीड करना है, मे बी बार बार रीड करना बोरिंग हो जाए, क्योंकि आपको हर बार पढ़ के ये लगेगा ये तो मुझे आता है, लेकिन बिलीव मी हर बार पढ़ने पे एक नया पॉइंट आपके सामने आएगा। और अगर आप उन बच्चों में से हैं जिन्होंने अभी तक कोई रनिंग नोट्स नहीं बनाया, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप पढ़ते पढ़ते ही पॉइंटर्स को अंडरलाइन कर लीजिए और उनको बार बार पढ़ते टाइम स्ट्रेस दीजिए, क्योंकि कीवर्ड्स की यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एग्जाम के टाइम में हम बहुत एक्टिव होते हैं, आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इफेक्टिव वीडियोस ऑन द स्टडीज लेके आते रहेंगे, तो यहाँ पर बने रहिए। वी विल मीट वंस अगेन, टिल देन बाय। एंड यस, पढ़ाई को जोरों शोरों पर तैयारी जारी रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए। हम लोगों का मिशन है 70+ मार्क्स लेके आना इन बोथ द सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल स्टडीज, एंड वी विल अचीव इट। बाय।